ईश्वर के बारे में हमारी ही कुछ मान्यताओं के आधार पर ईश्वर का सत्य परिचय, ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, श्रद्धा और संवेदना पर आधारित हमारी कुछ मान्यताओं के तथा ईश्वर के संबंध में सर्वमान्य कुछ सत्यों के आधार पर हम ईश्वर को स्पष्ट एवं सहज रूप से पहचान सकते हैं। ईश्वर के सत्य स्वरूप को एवं उसकी सत्य पहचान को निम्नलिखित 5 मुद्दों के आधार पर हम सहज रूप से जान सकते हैं। परमात्मा के सत्य स्वरूप की पहचान के वह 5 मुद्दे इस प्रकार हैं। पहला, परमात्मा हम उसी को ही कहेंगे जो सर्वमान्य हो। हम सभी स्वीकारते हैं कि परमात्मा समग्र विश्व का एवं सर्व धर्म की आत्माओं का पिता है। वह विश्व की हर आत्मा का पिता है। उसका सत्य परिचय ऐसा होना चाहिए कि विश्व की सभी मनुष्य आत्माएं उसका सहज स्वीकार करें। परमात्मा कोई एक धर्म या संप्रदाय का नहीं हो सकता। इसीलिए हम उसी परमात्मा परिचय का स्वीकार कर सकते हैं जो सर्व को मान्य और स्वीकार्य हो। दूसरा, परमात्मा हम उसी को ही कहेंगे जो सर्वोच्च एवं सर्वोत्तम हो। परमात्मा के लिए हम परम, सुप्रीम, अकबर अर्थात महान जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। परम, सुप्रीम व अकबर शब्द का अर्थ होता है जिसके समान या समकक्ष कोई नहीं है और उसके ऊपर भी कोई नहीं है। अर्थात परमात्मा उसे ही कह सकते हैं जिसके समकक्ष कोई न हो और उसके ऊपर भी कोई न हो। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा के अपने कोई माता पिता हो नहीं सकते, क्योंकि वो ही समग्र विश्व का परम पिता है। परमात्मा का कोई शिक्षक भी हो नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा खुद सर्वज्ञ होने के कारण समस्त जगत के शिक्षक है। इसी तरह परमात्मा का कोई गुरु या सद्गुरु भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं परमात्मा ही जगत का मुक्तिदाता, मुक्तेश्वर होने के नाते समग्र जगत का सतगुरु और जगत गुरु है। तीसरा, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्वज्ञ हो। परमात्मा की महिमा जानी जाननहार के रूप में की जाती है। हम मानते हैं कि परमात्मा व ईश्वर से कुछ भी अज्ञात नहीं है। उसे हम ज्ञान के सागर के रूप में याद करते हैं। जब हम किसी बात को समझ नहीं सकते हैं या किसी बात का हमें पता नहीं होता, तब हम कहते हैं कि ऊपर वाला जाने। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा उसी हस्ती को कह सकते हैं जो सर्वज्ञ हो। गीता में भी परमात्मा ने अपने आप को सर्वज्ञ होने की बात बताते हुए कहा है कि वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। अध्याय 7 श्लोक 26। अर्थात हे अर्जुन, परमात्मा के रूप में मैं जो कुछ भी भूतकाल में हुआ है एवं जो कुछ भी वर्तमान में हो रहा है और जो भविष्य होने वाला है वह सब मैं जानता हूं। मैं सब आत्माओं को जानता हूं, परंतु मुझे कोई जानता नहीं। चौथा, परमात्मा उसे कहेंगे जो सर्वशक्तिमान एवं सर्व गुणों का भंडार हो। परमात्मा को हम सर्व गुणों का सागर और सर्व शक्तियों का भंडार मानते हैं। उनकी अपरंपार महिमा भी करते आए हैं। परमात्मा की महिमा को निम्नलिखित श्लोक में बहुत सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। असित गिरि समन्स्यात् का जलन सिंधु पात्रे सूर तरुवर शाखा लेखिनी पत्र मूर्वी लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणा नाम ईश पारन न याति। अर्थात सागर को स्याही बनाया जाए, तरुवर की शाखाओं को कलम बनाई जाए, पृथ्वी के पटल को कागज माना जाए और ज्ञान की देवी शारदा स्वयं बैठकर परमात्मा के गुणों की महिमा सर्वकाल के लिए लिखती रहे, तब भी परमात्मा के गुणों की महिमा का अंत आ नहीं सकता।
कुरान में भी अल्लाह की महिमा के लिए ऐसा ही उल्लेख किया गया है कि वो रहनुमा अर्थात दया का सागर है और हर एक जीवात्मा का पालन करता एक ही खुदा महान है। उससे स्पष्ट होता है कि परमात्मा हम उसे को ही कहेंगे जो सर्वशक्तिमान हो, सर्व गुणों का भंडार हो। 5वां, परमात्मा हम उसे कहेंगे जो सर्व से न्यारा हो। परमात्मा सर्व गुणों, शक्तियों और मूल्यों का सागर होने के कारण उसका अपरिवर्तनशील होना अत्यंत आवश्यक है। अपरिवर्तनशील वही रह सकता है जो सर्व से न्यारा हो, अर्थात परमात्मा उसे कहेंगे जो सुख दुख, कर्म फल, जन्म मृत्यु इत्यादि जैसे द्वंद्वों से परे हो, न्यारा हो। दूसरे शब्दों में परमात्मा उसको ही माना जा सकता है जो अजन्मा, अकर्ता और अभोक्ता हो एवं जो सर्व कर्म बंधनों से मुक्त हो। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भी बताई गई है। अब हम किसी भी साकार देहधारी को जिसने माता के गर्भ से जन्म लिया है ऊपर के 5 मुद्दे लागू करने का प्रयास करेंगे तो वह लागू नहीं हो सकते। फिर वह देवात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, महात्मा या संतात्मा ही क्यों न हो, क्योंकि हर साकार देहधारी को अपने माता पिता, शिक्षक, गुरु एवं रक्षक अवश्य होते हैं। इसी कारण उसे सर्वोच्च कह नहीं सकते। कोई भी साकार देहधारी जन्म मृत्यु, सुख दुख, पाप पुण्य, कर्म फल आदि से मुक्त नहीं होता है। इस कारण वह सर्व से न्यारा भी हो नहीं सकता। कोई भी साकार देहधारी सर्व बातों को जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ न हुआ है, न हो सकता है। इस विश्व में ऐसी कोई देहधारी व्यक्ति हो नहीं सकती जिसके लिए कुछ भी करना असंभव न हो। ऐसी कोई व्यक्ति हो न सके जो सर्वशक्तिमान, सर्वगुणों एवं सर्व मूल्यों का सागर हो तथा जो अपरिवर्तनशील हो। अभी तक कोई ऐसा देहधारी मनुष्य हुआ नहीं है जिसको सारे विश्व की मनुष्य आत्माओं ने ईश्वर के रूप में स्वीकार किया हो। इन बातों से सिद्ध होता है कि कोई भी साकार देहधारी अर्थात व्यक्ति परमात्मा हो नहीं सकता। तो अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इस जगत में ऐसी कोई हस्ती है जिसे यह 5 मुद्दे लागू होते हो? तो उसका उत्तर है हां, ऐसी हस्ती है जिसे यह 5 ही मुद्दे लागू होते हैं। ऐसी हस्ती की पहचान के लिए हम जगत के महान धर्मों के धर्म स्थापकों ने अपनी स्वानुभूति के आधार पर परमात्मा के बारे में जो विविध विचार प्रस्तुत किए हैं उन्हें समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी ईश्वर के बारे में संकल्पना कॉन्सेप्ट स्पष्ट हो जाएगी। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।